शांति 31/7 के ईश्वरीय महावाक्य। मीठे बच्चे, तुम्हें नशा होना चाहिए कि हमारा बाबा आया है हमें विश्व का मालिक बनाने। हम उनके सम्मुख बैठे हैं। प्रश्न है, कर्मों की गहन गति को जानने वाले कौन सा पुरुषार्थ अवश्य करेंगे? जवाब है याद में रहने का, क्योंकि उन्हें पता है कि याद से ही पुराने हिसाब किताब चुकतू होने हैं। वे जानते हैं कि आत्मा अगर पुराने हिसाब किताब कर्म भोग चुकतू नहीं करेगी तो उसे सजाएं खानी पड़ेंगी और पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। पुनर्जन्म भी ऐसा ही होगा। ओम शांति। मेन पॉइंट्स हैं, बाबा ने कहा यूँ तो सब शिव बाबा के बच्चे हैं, परंतु बाबा अपना कैसे बनाए जो हमको सुना सके और हम उससे सुन सकें। शिव बाबा इस ब्रह्मा तन में प्रवेश करके हमें अपना बनाते और कहते हैं मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। बाबा कहते बच्चे, मैं जब आता हूँ तुम्हारे दुख हर लेता हूँ, तुम्हें सुख देता हूँ। यहाँ रावण राज्य में दुख है, इसलिए पुकारते हो दुख हरता सुख करता आओ। अब बाबा आया है हमको पद्मा पदम सुख देने के लिए। इस संसार में भले किसी के पास कितने भी पदम हैं, मिल्स हैं, कारखाने हैं, लेकिन है तो अलग काल के ही लिए ना। अंत काल में सब दुखी होंगे, बहुत त्राही त्राही करेंगे, क्योंकि दुखों के पहाड़ गिरेंगे। इतनी सारी मलकियत जिसके पास जो भी है सो खलास हो जाएगा। इसलिए बाबा कहते बच्चे, ये जो लड़ाइयाँ लगेंगी, नेचुरल कैलेमिटीज़ होंगी, उससे पहले तुम बाबा का बन के पवित्र बन बाप दादा से वर्षा ले लो। सबका रक्षक एक राम परम पिता परमात्मा है, वही पतित पावन सभी पतियों का पति है। वही आया है हम सबको पावन बनाने के लिए। कहता है अब तुमको मेरी श्रीमत पर चलना होगा। ये रौरव नरक है, यहाँ सब दुखी हैं और परमात्मा को पुकारते हैं। यहाँ पर परमात्मा ज्ञान रत्न देते हैं। बाबा ने कहा रत्नों की वैल्यू बहुत होती है। अभी तुम पत्थर बुद्धि बने हो, पारसनाथ बाबा हमें पारस बना रहा है। बाप कहते हैं देवताओं को सुधरेले कहेंगे, यहाँ तो सब पत्थर बुद्धि हैं। तुमको बाबा ने स्वर्ग की बादशाही दी थी तो तुम्हारे पास कितने हीरे रतन जवाहरात थे। अब पुरुषार्थ कर फिर से तुम राजाओं का राजा बन जाओ, आत्म अभिमानी बनो। यहाँ आत्म अभिमानी बनते हैं लेकिन नंबरवार। बाबा कहते बच्चे तुम तो ट्रस्टी हो, कोई तो बिल्कुल ही बाप को याद नहीं करते। दे अभिमान बहुत रहता है, कितना समझाया जाता है, अरे तुम आत्मा हो, परमात्मा तुमको पढ़ाते हैं, आत्मा में ही संस्कार है, सुनते ही नहीं हैं। बाबा ने कहा बच्चे अब मैं आया हूँ तुम्हें अमर लोक में ले जाने के लिए। ये मृत्यु लोक में फिर वापस आना नहीं है। ब्रह्मा बाबा भी पहले देखो क्या था, पतित था, फिर पावन बना, फिर फरिश्ता बना। बाबा ने कहा भेंट दिखाते हैं ना, तुम भी पतित से ऐसा ही पावन फरिश्ता बनेंगे। सतयुगी देवताओं को डीटी कहते हैं। बाबा कहते बच्चे अब तुम अपने मित्र संबंधी घर घाट धंधा धोरी आदि इन सब के बीच में रहते मुझे याद करो। बाबा बहुत सहज शिक्षा देते हैं। अच्छा मीठे मीठे सिकिलत है बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए सार है, सजाओं से मुक्त होने के लिए पुराना सब हिसाब किताब योग से चुकतू करना है। ट्रस्टी होकर सब कुछ संभालना है, किसी भी बात की चिंता नहीं करनी है, आत्म अभिमानी बनना है। ये कमाई का समय है, इसमें घर घाट धंधा दूरी आदि याद ना आए। फरिश्ता बनने के लिए एक बाप की याद में रहने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। वरदान है अपने शांत स्वरूप स्टेज द्वारा शांति की किरणें फैलाने वाले मास्टर शांति सागर भव। वर्तमान समय विश्व में मेजॉरिटी आत्माओं को सबसे ज़्यादा आवश्यकता है सच्ची शांति की। अशांति के अनेक कारण दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं और बढ़ते जाएंगे। अगर स्वयं अशांत नहीं होंगे तो औरों को भी अशांति का वायुमंडल वातावरण शांत अवस्था में बैठने नहीं देगा। अशांति का तनाव का अनुभव बढ़ेगा। ऐसे समय पर आप मास्टर शांति के सागर के बच्चे अशांति के संकल्पों को मर्ज कर विशेष शांति के वाइब्रेशन फैलाओ। स्लोगन है
बाप के सर्वगुणों का अनुभव करने के लिए सदा ज्ञान सूर्य के सम्मुख रहो। स्वमान है, मैं मास्टर शांति का सागर हूँ।